नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे हुए और जिस तरीके से उठापटक और हाई वोल्टेज ड्रामा का दौर देखने को मिला राज्यसभा चुनाव के दरमियान, और खास करके काउंटिंग के वक्त में, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। हालांकि कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन बहुत मुश्किल से जीती है और थोड़ी सी में भी उलटफेर का कोई संभावना बन सकती है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनकी कुर्सी पे बैठने के बाद ये पहली जीत है। और इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव साहब खुद हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके एक तो आपको मुबारकबाद इसलिए कि लगातार पिछले कई राज्यसभा चुनाव का दौर हम लोगों ने हरियाणा में देखा है, और जो हालात परिस्थितियां बनी हैं और जो नतीजे निकले, तो कम से कम थोड़ी कसरत करने के बाद ही सही, लेकिन जीत होती है, तो वो जीत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत केवल मेरी जीत नहीं है, ये जीत कांग्रेस के तमाम साथियों की, जो भी हरियाणा में कांग्रेस का साथी है, वोटर है, कार्यकर्ता है जी। और हमारे उम्मीदवार जो एक साधारण गरीब परिवार से, दलित परिवार संबंध रखने वाले एससी भाई श्री करमवीर सिंह बोध को, जो पार्टी हाईकमान ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने जो जिम्मेदारी दी, और उस पर इन लोगों ने जो प्रयास किया, मेहनत की, धन बल, बाहुबल, सरकारी तमाम दबावों के बावजूद जो हमारा उम्मीदवार विजयी रहा है, सही मायने में सराहनीय है। और इस बात की मैं भारतीय जनता पार्टी की निंदा करता हूं, इस बात के लिए कि अगर कांग्रेस एक दलित के बेटे को, एक गरीब के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना चाहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ थी, क्यों रोकना चाहते थे? भाई, एक उम्मीदवार उनका आसानी से बन रहा था, एक हमारा बन रहा था। लेकिन आपने देखा, जिस तरह से हमने हमेशा पहले भी कहा है कि वोट चोरी के आरोप लगाए इन लोगों के ऊपर, सरकारें चुराते हैं। अब इन्होंने इस तरह से आपके सामने, हमारे 37 विधायक थे, 4 विधायकों का अपना कैंसिल करवाया गया उसमें, और 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराई गई। नहीं, मतलब ये कि लोकतंत्र के ऊपर कितना मजाक है लोकतंत्र का। संविधान की एक तरह से हत्या करने की कोशिश की गई है, तो इसका जितना निंदा की जाए उतनी कम है। जी, ये ठीक है, मैं आपके इस बात से सहमत हूं, लेकिन राव साहब, ये भी तो एक कड़वी सच्चाई है ना कि बाजार में सौदागर तभी घूमता है जब बिकने वाला माल अवेलेबल हो बाजार में। तो कांग्रेस में ये आप कह रहे हैं निष्ठा है ना, तमाम तरह की बातें, एडजेक्टिव्स आप यूज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एमएलए जो कांग्रेस के सिंबल पे जीत कर आए, अभी मैं सुन रहा था कि वो उन लोगों ने गद्दारी की है, आपकी पार्टी के बड़े नेता उन्हें गद्दार कह रहे हैं। तो मतलब इतनी कमजोर कड़ियां हैं कांग्रेस के अंदर। देखिए, मैं नहीं समझ सकता कि मुझे पूरा भरोसा था इस बात का कि हमारे 37 विधायक बहुत ही मजबूत परिस्थिति के अंदर है, कोई एक साथी भी कमजोरी नहीं दिखाएगा। लेकिन उन पे क्या दबाव डाला गया है, क्या प्रलोभन दिया गया है, आप जानते हैं सरकार के अंदर सारे तरह के हथकंडे होते हैं। तो उन्होंने जो है अपने मंसूबे कोशिश करी और कुछ विधायकों तक पहुंचे भी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो साथी बचे हुए हैं, उन साथियों ने बड़ी मेहनत करके इसको मंजिल तक पहुंचाया है। और एक बड़ा देश के अंदर एक तरह के मैसेज गया है कि केवल पैसे से, सत्ता के बल के ऊपर भी आप नहीं कर सकते, इसमें लोगों का सहयोग जरूरी है। आप लोगों को आशंका थी ऐसी आप लोगों को कि ऐसी संभावना हो सकती है, इसलिए दल बल के साथ सभी को लेकर करके आप लोग हिमाचल में 2-3 दिन प्रवास पे थे, वहां अलग अलग कभी यहाँ कभी वहां घूम रहे थे, तो यह आशंका थी इसका मतलब? नहीं, हम शुरू से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती रहती है, इसलिए जरूरी था कि भाई इस बहाने अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो ये लोग संपर्क नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रयास था। लेकिन राव साहब तो उल्टा हो गया ना। वो सब लोग जिनके नाम की चर्चा, क्या सही क्या गलत हो तो आपको पता है, लेकिन जिन नामों की चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है, वो सब आपके साथ डिनर पे, लंच पे, डेजर्ट में गुलाब जामुन सब साथ खा रहे थे वहां, और यहाँ आकर के पलट गए। अब ये तो उनकी आत्मा जाने ऐसा क्यों किया, लेकिन नहीं करना चाहिए था डेमोक्रेसी के अंदर। मतलब जिन नामों की चर्चा है, अगर आपको चुन के भेजा है कांग्रेस की टिकट के ऊपर, तो आपका फर्ज बनता था, धर्म बनता था
कि आपको उसी पार्टी का साथ देना चाहिए, पार्टी के आदेश को मानना चाहिए था। नहीं किया है तो उस बात का उनको नुकसान रहेगा, जनता की तरफ से रहेगा, पार्टी की तरफ से रहेगा, और जिन जिन लोगों ने गद्दारी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी कई इंसिडेंट हो चुके हैं, हरियाणा के ही संदर्भ में अगर बात करें, अब तक तो कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या इस बार आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष अश्योर करते हैं कि इस बार जिन लोगों ने गद्दारी की है या जो क्रॉस वोट किया है उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी? देखिए, मेरे साथ साथ में मेरे और सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा एआईसीसी के प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी, जो खुद लगातार हमारे संपर्क में थे, साथ थे, रात को खुद अपने अकाउंटिंग में बैठे हुए थे वोट देखने वाली स्थिति में। तो आप जानते हैं सब चीजें हैं, और उन्होंने भी अपने बयान में रात को स्पष्ट रूप से कहा था कि सख्त कार्रवाई करेंगे, और मैं ये समझता हूं कि करना भी चाहिए पार्टी का। जो इस तरह के लोग हैं जो पार्टी के साथ नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है पार्टी में रहने का। मतलब आप जो कह रहे हैं कि उनको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं, इसका मतलब कांग्रेस अब इस मूड में है कि हरियाणा कांग्रेस या कांग्रेस की कोई बड़ी कार्रवाई और बड़ा फैसला हो? बिल्कुल, देखो, फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। हमारा काम पार्टी हाईकमान को अपने रिपोर्ट्स देना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे मामलों में पार्टी हाईकमान जरूर संज्ञान लेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप लोगों की तरफ से रिपोर्ट हाईकमान को भेज दिया गया है? जी, जा रही है, क्योंकि ये 2 बजे रिजल्ट आउट हुआ है जी, तो इसलिए हाईकमान को सब कुछ सूचित कर दिया गया है, और हाईकमान को रिपोर्ट्स भी जा रही है। मतलब मौखिक तौर पे सूचित कर दिया गया, लिखित तौर पे बाकायदा रिपोर्ट भेजी जा रही है? हाँ, जा रही है। खुद प्रभारी जी मौजूद थे, इसलिए सब कुछ है। उनकी तीसरी आंख है हाईकमान एक तरह से। तीसरी आंख क्या मतलब? वो तो जो ऑब्जर्वर हैं, जो लोग वोट कास्ट करने जाते हैं, उनको पर्ची दिखानी होती है, तो उनको तो सब पता है। जो भी आपके पोलिंग एजेंट बैठे हैं या ऑब्जर्वर बैठे हैं, उनकी निगाह में तो सब कुछ है कि किसने क्या किया है। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी और सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दोनों व्यक्तियों को अधिकृत किया गया था कि आप जो नियम है राज्यसभा का, कि वोट डालने से पहले, कास्ट करने मतलब पेटी में डालने से पहले एजेंट सभी संबंधित एजेंट को दिखाएंगे, हर पार्टी के आदमी। तो ये उन्होंने दिखाया था, तो उनको मालूम है किन किन लोगों ने गलत किया है। जो सोशल मीडिया पे नाम चल रहे हैं वो वही 4-5 लोग हैं या कोई और भी है अदृश्य? देखिए, सही इस बारे में जवाब तो जो अंदर बैठे थे वही दे सकते हैं, कि मैं पोलिंग एजेंट था, तो पोलिंग एजेंट काम तो बाहर बैठना होता है, दूसरी साइड पर चेक करना, देखना। ये कार्य देखने वाला मेरे पास नहीं था, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस मामले के अंदर हमारी शीर्ष नेताओं को, पार्टी को सब कुछ मालूम है किन किन लोगों ने गलती की। मालूम तो राव साहब आपको भी है, मालूम तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो नाम चल रहे हैं, मतलब कह रहा हूँ जी, कि मेरे कहने की बजाय ऑलरेडी जो नाम चल रहे हैं तो आपके सामने ही है मेरे मुख से, इसमें मतलब आप उसको इनकार तो नहीं करते हैं ना? मतलब ठीक है, इकरार ना हो, मोहब्बत में इकरार करना ही जरूरी नहीं है। मतलब आप इनकार ना भी करें तो वो इकरार है। मतलब जो सोशल मीडिया पे 4-5 नाम चल रहे हैं, आप सहमत हैं और कांग्रेस कोई सख्त और बड़ी कार्रवाई करेगी इस बार? पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे वकील भी है आप, तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी जिन लोगों ने दोषी है, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन संबंधित सभी नामों का पार्टी हाईकमान तक सूचित है, पता है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को मालूम है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो आप लोग फिर नाम लेने में संकोच क्यों करते हैं? अब क्योंकि अगर मैं स्वयं बैठता तो मैं बता देता कि मैंने अपनी, तो आप तो जो आप प्रदेश अध्यक्ष है सर, सीएलपी लीडर आपके नीचे हैं, आप तो सबसे बड़े मतलब कांग्रेस के सिपाही हैं हरियाणा के संदर्भ में। देखिए, ये सब कलेक्टिव जिम्मेदारी, हम सबकी साझा जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सेल लीडर है, पीसीसी है, हमारे विधायक साथी है जी, तो सभी साथियों की जिम्मेदारी है। सभी मिलकर पार्टी को अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि अब जो नई टीम है, नई पारी है, जिस ढंग से हम लोगों ने काम शुरू किया है, कांग्रेस पार्टी ग्राफ दिन पर दिन ऊंचा उठ रहा है, जा रहा है। लोगों के बहुत खुशी हुई इस बात की, गांव-गांव से लोगों टेलीफोन आ रहे हैं और लोग में हर्ष की लहर है। लोग ये भी चाहते हैं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, तो मैं समाप्त कर रहा हूं जो आपसे बातचीत हुई, और उसके पहले अभी आपसे पहले कुलदीप वत्स जी से बात हो रही थी, बादली से, एमएलए हैं, कांग्रेस के पुराने हैं, लगातार 2-3 बार जीते हैं। वो बात आहत थे, कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है
कि दलालों की और चाटुकारों की पार्टी हो गई है, और अगर हालात ऐसे रहे तो हम लोग जैसे लोगों का भविष्य या आगे क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। देखिए, कुलदीप वत्स जी की आत्मा को ठेस पहुंची है। अगर किसी ने उनका नाम लिया है तो देखिए, मुझे वो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शामिल ही नहीं थे, उनका नाम ही नहीं है, तो उनको नहीं कोई नाम आना भी गलत था। नहीं, उनका उनका नाम पहुंचना जायज है। जी, जी, मतलब वो बहुत आहत हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से 5 लोगों ने गद्दारी कर दी पार्टी से, यहाँ तो चाटुकारों की और दलालों का वर्चस्व है, उनकी तरक्की होती है, और हालात ऐसे हैं कि अब हम लोग जैसे लोगों को आगे के लिए सोचना पड़ेगा। कोट अनकोट कुलदीप वत्स। देखिए, ऐसा नहीं है। कुलदीप जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभाविक है थोड़ा सा उनकी किसी ने जो उनको रिपोर्ट्स आई या जो भी उनकी सूचना आई उससे उनकी आत्म कष्ट पहुंचा है, वरना वो बहुत ही एक समझदार और एक काबिल व्यक्ति है। ऐसा नहीं कहना चाहिए पार्टी के खिलाफ। और वो ठीक है, सही सही निर्णय है उनका, हमारे साथ है पूरी तरह से। उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बात आवेश में कह दिया। मेरे ख्याल हुड्डा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह दी है कि भैया, कुलदीप वत्स का कोई से नाम नहीं है, ना ही शामिल थे, और ये बढ़िया एक पार्टी के सच्चे साथी है। ठीक है, तो जो आपसे बातचीत हुई उसको मैं 1-2 लाइन में समाप्त कर दूं। एक तो ये कि पार्टी इस बार जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया है कांग्रेस एमएलए, उनको लेकर के बहुत गंभीर है। मौखिक जानकारी जो है वो हाईकमान को दे दी गई है, लिखित रिपोर्ट संभवतः आज शाम तक दे दिया जाएगा, और कांग्रेस इस बार बड़ी कार्रवाई करने को का मन बना चुकी है, और ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई उनके रहने का कोई औचित्य नहीं है, ये आप कह रहे हैं। और साथ के साथ जो नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आप उस पे मोहर नहीं लगा रहे हैं, इनकार भी नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।